धन्यवाद धन्यवाद करते स्वर्ग सृष्टि के सिरजनहार, एक बार फिर से आपके पवित्र और प्रेमी चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद करते राजा यीशु। पूरा सप्ताह तूने अपने बच्चों को अपने पवित्र पंखों में छुपा के रखा। हर खतरे, हर मुसीबत से, हर एक क्षण से, हर परेशानी से तूने बचा के रखा। धन्यवाद मेरे प्रभु। सचमुच तू महान परमेश्वर। तू कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। तू हमेशा उनके साथ रहता, हमेशा उनकी अगुवाई करता, हमेशा उनकी रखवाली करता है प्रभु। मेरे राजा, हमारे अपने प्रभु हमारी देखभाल नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा हमारी सहायता करते हो। हमेशा आपके आंखों में हम बने रहते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद मेरे जीवते परमेश्वर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। आज इस सप्ताह में कितने लोग दुनिया से चले गए प्रभु। एक हफ्ते में प्रभु कितने लोग चले गए, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं प्रभु जो आज आपके चरणों में जीवित है। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। जितना भी हम धन्यवाद दे उतना कम है। धन्यवाद करते स्वर्ग सृष्टि के सृजनहार, आपका धन्यवाद करते। होने दे जो लोग नहीं आए प्रभु ने लाने में सहायता और मदद कर। आज के वचन से, आज की खुशी के साथ प्रभु वो वंचित न रहने पाए। उनकी हर प्रकार की रुकावट बाधा दूर कर उन्हें लाने में सहायता और मदद कर। धन्यवाद मेरे पिता, आपने ऐसा ही किया। सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक आप ही के हाथों में सौंपती हूं। मैं इस स्थान से हट जाती हूँ प्रभु। आप स्वयं यहाँ खड़े रहिए पिता। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों लोग यहाँ खड़े रहिए और अपनी महिमा आप ही करिए प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने ऐसा ही किया। सबके हृदय को प्रभु, हर एक के ऊपर अपना हाथ बढ़ा दे, हर एक के हृदय को लहू से धो दे। हर एक के प्रभु यीशु राजा सर से लेके पांव तक, अंदर से बाहर से अपने पवित्र लहू से धो दे और पवित्र कर। तेरा वचन कहता है, तूने कहा मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र होना चाहिए। तेरे निकट आने वाला हर एक बंदा पवित्र होना चाहिए। हे मेरे स्वामी, होने दे ये तेजस्वी कलीसिया को तू पवित्र कर, पवित्र कर प्रभु यीशु, ताकि तेरे नाम की महिमा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती को सुना। अपने आप को आप ही के हाथों में समर्पित करती हूँ। आपकी इच्छा मेरे द्वारा पूरी हो प्रभु। मैं यहाँ जगह से हट जाती हूँ मेरे खुदावन। आप स्वयं खड़े रहिए, मदद करिए। मेरे चारों तरफ शांति का आत्मा स्वर्गदूत खड़े किए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद पिता। सब कुछ आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस विनती को उद्धार करता यीशु नासरी के नाम मान के सुना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अरे वाह, मेरे प्रभु के लोग बड़े जोश में आ गए। ऐसे होना चाहिए, जोश में रहना चाहिए हमेशा। प्रभु के भक्ति में हमेशा ऐसा ही उत्साह दिखाना चाहिए। यहाँ पता चलता है कि प्रभु से आप कितना प्यार करने लगे। हालेलुया। आज का वचन हम पढ़ते हैं, आयुब की पुस्तक निकालेगी। आयुब पुराने नेम में, आयुब भजन सहायता की इधर है। आयुब की पुस्तक, आयुब की पुस्तक उसका 34 आयत और 34 से 8 से लगा के 11 तक पढ़ते हैं। क्या कहता है? जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट मनुष्य की संगति रखता है, क्योंकि उसने कहा है मनुष्यों को इससे कुछ लाभ नहीं है। हालेलुया। हमारी संगति किसके साथ होनी चाहिए बताइए? धार्मिक लोगों के साथ होनी चाहिए कि अधर्मी लोगों के साथ होनी चाहिए? जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। संगत से इंसान बिगड़ता भी है, संगत से इंसान सुधरता भी है। अच्छी संगत करोगे तो अच्छे बनोगे, बुरी संगति करोगे तो बुरे बनोगे। हालेलुया।
बुरे बनना है कि अच्छे बनना है, बताइए। गुड बच्चे बनना उनके, प्रभु के, है ना। गुड बच्चे बनोगे। क्या कहता है, ये सब बातें करके भी क्या कहता है परमेश्वर, कुछ लाभ नहीं। 34 का 8 से लगा के 11 तक सुना करो कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। 10 क्या कहता है, इसलिए हे समझने वालों मेरी सुनो, संभव है नहीं कि परमेश्वर दुष्ट का काम करे। हालेलुया। परमेश्वर दुष्ट का काम कर सकता है क्या? जो परमेश्वर मार्ग दिखाने वाला, हमें जीवन देने वाला, हमें अनंत काल का जीवन उसने दिया, वो दुष्टता का काम कर सकता है? जब वो नहीं कर सकता है तो हमें करना चाहिए, और आज कर भी रहे तो सुधर है। ये उसके लिए वचन प्रभु ने दिया है। बड़ी दुविधा में थी मैं, प्रभु क्या बताऊं। तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन देते, मैं अपने आप कुछ भी नहीं करती, मुझे नहीं आता है कुछ भी करके, लेकिन परमेश्वर मेरी सहायता करता है। हालेलुया। उसने कहा मेरी बेटी आज तू ये वचन बता, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी संगति रख रहे हैं। हालेलुया। अपने बच्चों को भी सुधारो, अपने बच्चों को भी समझाओ, अच्छी संगति करने के लिए बोलो। बुरी संगति करेंगे तो बुरे बन जाएंगे, और बुरों का अंत क्या होता है, उसको दुष्टता कहते हैं। क्या कहते हैं? संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे। 11 कहते हैं वो मनुष्य की करनी का फल देता है। बैठ जाओ यहीं पे। क्या कहता है? नहीं तुम्हें काम दो। संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्ट का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुराई कभी नहीं करता। बुराई क्या? कोई भी ऐसा अधर्म का काम उसके निकट नहीं आता, उसके निकट नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, उसके तुल्य ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर कोई पवित्र है। इतना पवित्र, उसको बोलो थोड़ी देर, कहाँ गए? थोड़ा सा सुखराम भाई, वो वेल्डिंग देखो मेरी आंखों भी पड़ रही है, थोड़ा सा उसको बोलो, थोड़ा प्रचार तक रुक जाओ, बोलना बोलो जाकर। नहीं पड़ता नहीं, उसको बोलो ही हो करने के लिए, थोड़ा साइड में होकर करो या तो फिर अंदर करो, आंखों भी चमक रहा है। सर्वशक्तिमान बुराई करे, कर सकता है कभी? वह मनुष्य की करनी का फल देता है। हालेलुया। ये शरीर में रह के अच्छे काम करोगे तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा, और प्रभु में आकर बुरे काम करोगे तो क्या मिलेगा? करनी का फल। मैं नहीं कह रही भाई, आप लोगों को दोष नहीं लेंगे, प्रभु का वचन कह रहा है, करनी का फल भुगताना पड़ेगा। इसलिए प्रभु का वचन बार बार कहता है अपने जीवन को सुधारो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को अपने मन में लेके चलो। परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में होना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग में होना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमारे दिल में हमेशा उपस्थित है और हमारे मुंह में। हालेलुया। उससे कई गलती हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। उसके मुंह में, उसके दिमाग में, उसके दिल में परमेश्वर का नाम, उसका वचन गूंज रहा है, तो वहां शैतान काम कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्या कहता है? वो मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल
भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। मैं अच्छा काम करूंगी, मेरा पति गलत काम करेगा तो मेरे अच्छे कामों से उनका उद्धार नहीं होगा, मेरे कारण उनका जीवन परमेश्वर के चरणों में पवित्र नहीं ठहरेगा। या परमेश्वर के दास अच्छा काम करते हो और मैं बुरा काम करती हूँ, जिसकी जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बाप का बदला बेटे से नहीं लेगा और बेटे का बदला बाप से नहीं लेगा। जो करेगा उसी को भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, क्या कहता है, अपनी अपनी चाल। इसका मतलब टेढ़ी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, तिरछी भी हो सकती है ना। चाल का मतलब कैसे चलते हैं हम लोग। गांव का एक रास्ता होता है, छोटा सा रास्ता, क्या बोलते हैं उसको, पगडंडी, है ना। उस पे चलते जाओ, कभी इधर मुड़ता है, कभी इधर मुड़ता है। जहाँ जहाँ कहीं पेड़ होगा ऐसे मुड़ जाता है, कभी ऐसे मुड़ जाता है। और जैसे जैसे मुड़ेगा वैसे वैसे हम लोग चलेंगे उसके। लेकिन वो चाल नहीं कह रहा था, वो तो शरीर लेके चल रहा हमारा। ये चाल धार्मिकता की चाल है। अधर्म चाल अलग होती है, धार्मिक चाल अलग होती है। पिछले बार क्या बताया, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ में बसा है क्या करता है, उसको छुपा सकते। दिन में उतना नहीं दिखेगा, यदि लाइटिंग वहां रहेगी, लाइटिंग तो हर जगह रहेगी। रात में देखना, दूर से देखेगी इतनी सुंदर लाइटिंग दिखेगी ऊपर पहाड़ी पे। वाह, क्या मस्त बढ़िया दिख रहा है। हालेलुया। लाइटिंग की तरह हमारा जीवन चमकना चाहिए। कैसे चमकेगा, कोई ज्यादा मेकअप करना पड़ेगा, ज्यादा मतलब पाउडर लगाना पड़ेगा। कैसे, जब हम खरी चाल चलेंगे, हम ईमानदारी के साथ प्रभु के चरणों में चलेंगे, भय के साथ चलेंगे, उसके वचन का पालन करेंगे, अपने आप आपके चेहरे पे ऐसी ज्योति जैसे दिखेगा, अभिषेक आकर आपके चेहरे पे ठहर जाएगा और काले से आप गोरे दिखने लग जाओगे। हालेलुया। आपके जीवन को देख के कहेंगे, सचमुच ये कहीं ना कहीं जाती है, सचमुच ये भाई कहीं ना कहीं जाता है, इसलिए तो ये इतना अच्छा है, अच्छे अच्छे काम करता है, अच्छा अच्छा बोलता है, अच्छा अच्छा सब काम करता है। क्या कहा, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। अच्छी चाल चलन से हम प्रभु के चेले, उसकी बेटा और बेटी ठहरते हैं और उसके नाम को हम प्रगट दुनिया में, संसार में करते हैं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे, यिर्मयाह यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17 आया। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17 और 17 का हम क्या पढ़ेंगे, 9 से लगा के हम 10 तक पढ़ेंगे। क्या कहता है आज प्रभु का वचन, देखो। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। एक मन क्या करता है, हे मेरी बेटी उठ प्रार्थना कर, हे मेरे बेटे प्रार्थना कर। एक मन क्या करता है, हर जानती बाद में कर लूंगी, बाद में कर लूंगा, थोड़ा सा आराम कर लूंगा। आराम करने जाओगे, जहाँ आधा घंटा होगा वहाँ कितने घंटे निकल जाएंगे, वो उसी में आपको नींद भी आ जाएगी और घोड़े बेच के सो जाओगे। गई ना, रही गई ना प्रार्थना। मन क्या कहता है, सबसे ज्यादा सारे वस्तु से बढ़कर धोखा देने वाले मन की कभी मत सोचो। पवित्र आत्मा आपके दिल में क्या कहता है, आपके सोच में क्या कहता है,
वो बात मानना है। मन तो कहता भक्ति कर, और एक मन क्या, एक मन होता है दुष्टता की तरह, और एक मन होता है परमेश्वर को मिलाने वाला। एक मन देखो, ये तो एक ही मन है, लेकिन उसके काम कैसे होती है। और यहाँ क्या कहता है, मन सब वस्तुओं से धोखा देने वाला। हालेलुया। धोखा यानी गलत, किसी को विश्वास देके किसी का विश्वासघात करना, वो होता है धोखा, है ना। और किसी को पैसे देकर, किसी से पैसे लेकर उसको समय पे ना देना, वो होता है धोखा। हालेलुया। हमें क्या करना है, सावधानी के साथ जीना है, सावधानी के साथ जीना है। क्या कहता है, आठ से पढ़ना है, 8 से। यहाँ पर मैंने गलत बता दिया। 8 से 17 का 8 से लगा के यहाँ तक 10 तक पढ़ेंगे, ठीक है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। एक मसीह की जड़ किसमें होनी चाहिए, प्रभु यीशु, परमेश्वर के वचन में, है ना। परमेश्वर के वचन में हमारी जड़ होनी चाहिए, तो कैसा पेड़ बनेगा, कैसा जीवन बनेगा। हमारा प्रभु हमेशा में समय पे पानी देता है, समय पे खाना देता है, समय पे कपड़े देता है, सब कुछ परमेश्वर अपने समय पे देता है कि देता है, देता है ना। एक अच्छी सुहास देता है, अच्छा सेहत अच्छी देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बीमार रहे, गरीब रहे, दुखी रहे, रोते रहे। उसने कहा तुम मेरे आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हारे पास से आनंद कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। कैसा जीवन होगा, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारा लगाया गया हो। जो नदी यहाँ जैसे बहती हो, उसके किनारे लगाया गया हो, उसकी जड़ कहाँ जा रही है, नदी का पानी के, उसको जड़ को पानी मिल रहा है, तो गर्मी में भी नहीं सूखेगा और सर्दी में भी नहीं सूखेगा। हालेलुया। हमेशा फलता रहेगा अपने समय पे, हमेशा हरा भरा रहेगा, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, वो कभी सूखेगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ का है पानी की निकट। हालेलुया। हमारी जड़ कहाँ होना चाहिए, बताइए, कहाँ होना चाहिए। नहीं, अरे जीवन का सोता हमारा प्रभु यीशु है, उसी में हमारी जड़ें है। वो 24 घंटे हमें पानी देता है, पानी यानी अभिषेक से भरता है। हालेलुया। अभिषेक से भरता है। जब भी हम इस तन मन लगा के सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, देखना उसके ऊपर कैसे अभिषेक उतरता है। हालेलुया। एहसास करते हो ना अभिषेक उतरने का? कौन कौन करता है? मैं तो करती हूँ भाई, मैं करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद। एहसास होता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर आया है ना। गर्मी में भी रोमटे खड़े हो जाना, कितनी भी गर्मी हो, और सर करके पाँव, सर से लेके पाँव तक क्या होते हैं, पूरे रोमटे खड़े हो जाते, उसको बोलते हैं अभिषेक। हालेलुया। एक भय भी होता है, भय में भी रोमटे खड़े होते, याद रखना। शैतान सामने खड़ा हो जाते, गिर जाते ऐसे, और क्या होता है, रोमटे खड़े हो जाते। लेकिन मेरे प्रभु यीशु में हमारी जड़ है, हमने वहां से छोटे से पौधे बने थे। हमने क्या किया, परमेश्वर ने चुना। क्या किया, परमेश्वर ने हमें चुना, हमारा जीवन का, शरीर का उद्धार किया। उद्धार कह रहे कि क्या किया, एक मसीह नाम देकर ठहराया।
और ठहरा के उसको खाद, उसको पानी, उसको किसी के माध्यम से देता है। बोलिए, किसी के माध्यम से देता है। नहीं पता किसी के माध्यम से देता है, इसीलिए तो कहते सीखो। परमेश्वर के दासों के माध्यम से आपको मिलता है ना वचन, हमेशा आपको, आपके आत्मा को तृप्त करता है ना वचन, करता है कि नहीं? आपकी प्यास भी बुझाता है, आपकी भूख भी वचन मिटाता है। हालेलुया। हमें शारीरिक भूखे नहीं होना है, हमें कौन सी भूख रखना है? सीता बहन इधर देखो, बाद में बातें करना, वचन में बातें नहीं करना। बिल्कुल क्या करना है? हमें शारीरिक भोजन तो प्रभु देगा कि शारीरिक भोजन खाएंगे जब ये दुनिया में हम जीवित रहेगी, लेकिन एक भोजन और भी है। कौन सा है वो? कौन सा है बोलिए? जोर से नहीं बोल रहे हो, क्या बात है? अब नारायण यही लोग बोल रहे, पीछे के लोग तो बोल ही नहीं रहे। आत्मिक भोजन क्या है हमारा? क्या है? परमेश्वर का वचन। उसको नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। एक कोने में बैठ के रोए कि कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा मुझे भोजन खिलाए, मैं भी तंदुरुस्त हो जाऊं। हालेलुया। हम एक दिन उपवास रखते थे, हिल जाते है ना, हिलते ही ना, कमजोरी आ जाती। सच में मैंने बहुत रखे, लेकिन अभी नहीं रखती, झूठ नहीं बोलूंगी, अभी नहीं रखती, क्योंकि अभी नहीं रख ही नहीं पाती। लेकिन दुआ पावरफुल करती हूँ, वचन पावरफुल पढ़ती हूँ। जहां तक मैंने रखना था मैंने बहुत रखा, 10-10 दिन रखा, 5-5 दिन रखा, 15-15 दिन रखा। वो भी कैसे? फल फ्रूट नहीं खाते थे। कैसे? फल फ्रूट हम लोग खाते नहीं थे, क्या करते थे? नींबू पानी खाते, पानी पे रहते थे हम लोग, दूध भी नहीं पीते थे, सिर्फ पानी। 15-15 दिन रहता कोई उपवास, 9 दिन कोई रहता तो फल खाएंगे, आलू की रोटी बना खाएंगे, सिंगाड़ी का रोटी बना खाएंगे, केले खाएंगे, सेब खाएंगे, अंगा खाएंगे, दुनिया भर का खाएंगे। कैसी? हम है ना उपवास।